यानंतर मी श्री शंकरजी गायकर यांना विनंती करतो की आपण आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं. मनोजो मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वाताज मतम वानर युत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये. जगतवंदनीय भारत माता, मंच पर विराजमान आदरणीय और जिन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध के मैदान में अपना सब कुछ दांव पर लगाया और आज हमारे बीच में बैठे हैं, ऐसे मराठा इन्फेंट्री के एक शूरवीर माननीय हेमंत जी को मैं प्रणाम करता हूं. केवल प्रणाम नहीं, तो आज ये ऐसा समय है की शब्द मेरे पास नहीं है. ज्याला आपण असं म्हणतो की वारणेचा वाघ आता आपल्या समोर ज्यांनी कथन केलं, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती. जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया. इस सबके लिए संभव नहीं होता है. अगर स्वर्ग देखना है, जीवन का मूल्य अपने आप में अगर तोलना है, तो अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है और उच्चतम ऐसा शौर्य दिखाना पड़ता है. यह जिंदगी का अर्थ है. आज भी मेरे बहन के आंखों में आंसू है. ये आंसू भले दुख भरे हो गए, अभी जिन्होंने अपनी व्यथा सुनाई उनके भी आंखों में आंसू है. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये महाराष्ट्र की वो भूमि है. आपका पुत्र, आपका पति स्वर्ग में गया, ये ध्यान में रखो. वो ऐसे शान से बैठा है, वो आपको और मुझे संदेश दे रहा है, ये ध्यान में रखो. ये आपको और मुझे संदेश दे रहा है जिंदगी क्या होती है, किस प्रकार से जिया जाता है. मुझे एक बात याद आती है. इसी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलने के लिए छत्रसाल बुंदेला आया. 1665 की घटना होगी शायद. छत्रसाल बुंदेला छत्रपति शिवाजी महाराज के पास नौकरी मांगने के लिए आया था और उन्होंने कहा कि मुझे औरंगजेब की नौकरी नहीं चाहिए. वह अपमानित होकर मैं आया हूं. इतने साल मुझे सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला. छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि ये मान और सम्मान तुम्हें मेरे पास भी नहीं मिलेगा. भले तुम शूर हो, वीर हो, तुम्हारे शमशेर में ताकत है, दम है. अगर तुम्हारे शमशेर में और ताकत और शौर्य है, तो आप उस शौर्य को अपने स्थान पर जाकर बुंदेलखंड में उसको दिखाओ. अगर तुम्हें मौत आती है तो स्वर्ग मिलेगा, अगर जिंदा होते हो तो राज करोगे. आज ये बात मुझे इसलिए याद आती है कि आज जो हमारे ये दोनों जो शहीद बंधु है, हुतात्मा बंधु है, ये स्वर्ग में गए हैं. दुख है, पीड़ा है, दर्द है, लेकिन अपने देश को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए ये पागलपन करना पड़ता है. और पागल लोग इतिहास निर्माण करते हैं, ये ध्यान में रखो. कोई सीधा साधा आदमी बॉर्डर पर नहीं जाता है. जिसके धमनी में रक्त है, कुछ कर गुजारने की ताकत है, क्षमता है, वही बॉर्डर पर जाता है. इसलिए तो वो कहता है ना, दिल मांगे मोर. एक पहाड़ सर करने के बाद, तिरंगा फहराने के बाद में वो कहता है दिल मांगे मोर. मैं और भी
कुछ देना चाहता हूं, करना चाहता हूं, वही संदेश आपको और मेरे लिए वो छोड़कर गया है कि दिल मांगे मोर ये हिंदुस्तान के हर युवाओं के हृदय में होना चाहिए कि इस देश के आतंक को अगर मिटाना है, इस देश के संकट को अगर पूरी तरह से परास्त करना है, तो आपको और मुझे हिंदू समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस धरती के लिए, भारत माता के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज हमारी ये आवाज कमजोर हुई है, इसलिए मैंने महाराष्ट्र का नाम इसीलिए लिया। महाराष्ट्र ये केवल महाराष्ट्र नहीं है, मराठा केवल मराठा नहीं है, मराठा वो मराठा है जो मरकर नहीं मार कर हटा, वो मराठा होता है, ये ध्यान में रखो। और ये घोषणा युद्ध मैदान के ऊपर आज भी जाती है। युद्ध के अंदर जितने भी इन्फेंट्रिया है, जितने भी फौज के बहुत सारे ऐसे जो फौज के अलग अलग जो महाराष्ट्र का है, राजस्थान का है, गुजरात का है, हर फौज के इन्फेंट्री जो है वहां पर हर एक जवान अपने अपने प्रांत की घोषणा देता है। कोई वहां पर कोई काली की जयकार बोलता है, कोई शिवजी की जयकार बोलता है, कोई हनुमान जी की जयकार बोलता है, लेकिन एक में मराठा रेजिमेंट ऐसी है जो ईगो पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार बोलता है। और ये आज नहीं बोलता है। ब्रिगेडियर उस्मान, जिसके युद्ध में प्राण जाते जाते जिन्होंने अपने सैनिकों को कहा छोड़ो मत, ब्रिगेड उस्मान को गोलियां लगी थी। पाकिस्तान उसके सामने लाखों रुपया और करोड़ों रुपया के पैसा देने के लिए तैयार था। उन्होंने उनको ऑफर दी थी कि आप, हिंदुस्तान विभाजित हुआ है, आपकी कीमत हम करेंगे, आप हमारे पास आओ। ब्रिगेडियर उस्मान ने कबूल नहीं किया। सच्चा मुसलमान क्या होता है, सच्चा मुसलमान क्या होता है, उसका ईमान क्या होता है और भारत माता की पूजा क्या होती है, ब्रिगेडियर उस्मान ने हमारे सामने एक आदर्श रखा। और केवल आदर्श नहीं, उन्होंने जब तक पाकिस्तान को मैं धूल नहीं चटाऊंगा 50,000 का इनाम लगा था उसके चेहरे। जो ब्रिगेडियर उस्मान को मारेगा उसके लिए उसको 50,000 का इनाम उस समय लगा था 1948 में। बंधुओं याद करो, वीरता क्या होती है, शूरता क्या होती है। अपने आप को अगर मिटाना है तो किस प्रकार से भारत माता की सेवा क्या होती है। ब्रिगेडियर उस्मान ने कॉट पर छोना, खटिया पर छोना छोड़ दिया था और उसने कहा था जब तक मैं पाकिस्तान को उसकी औकात नहीं दिखा दूंगा तब तक मैं ये बेड के ऊपर सोऊंगा नहीं, इस खटिया पर सोऊंगा नहीं। आपको आश्चर्य लगेगा, जब उन्होंने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी तो उसको उस स्थान पर एक खटिया ला कर दी। ये राणा का सौगंध उन्होंने लेकर गया था। राणा ने जैसा कहा कि मैं घास पर सोऊंगा। मैं ब्रिगेडियर उस्मान का आपके सामने आदर्श इसीलिए रखा। इस प्रकार की सौगंध, इस प्रकार का ये देश आज दो समय का निवाला हम जो खाते हैं उसका कारण क्या है। इन्होंने अपना जो जीवन का सुख है वो पूरा दांव पर लगा दिया। एक भाई ने अपने पिता को खो दिया, एक बच्चे ने अपने मां का सौभाग्य मिटा दिया। आज दो समय का निवाला खाता है, वहां बॉर्डर पर कोई आपके और मेरे लिए लड़ता है। बंधुओं ये ध्यान में रखना, ये हिंदुस्तान की फौज है। कारगिल ये केवल कारगिल नहीं है, कारगिल आपके और मेरे लिए तीर्थ स्थान है। जैसा रायगढ़ ये तीर्थ स्थान है, मंडाली ये तीर्थ स्थान है, एडन ये तीर्थ स्थान है, अंडमान ये तीर्थ स्थान है। तुम्हारा तीर्थ स्थान, तुम्हारा भगवान वहां पर बैठा है। ये हमारा तीर्थ स्थल है। कभी वहां जाइए, होड़ तो उसकी लगनी चाहिए। मैं कल पूना में घूम रहा था, किसका अपमान नहीं कर रहा था, अभी मैं हेमंत जी से बात कर रहा था। होड़ क्या लगी है, हंडी फोड़ने की होड़ लगी है। राष्ट्र धोखे में है। दो कौड़ी का आदमी हमको कहता है सर तन से जुदा कर दिया जाएगा और हमारे यहां पर होड़ लगी है।
मरने की होड़ लगनी चाहिए, जीने की होड़ लगनी चाहिए। सामने वाले पाकिस्तान के अंदर घुसकर गोलियों की बौछार करने की होड़ लगनी चाहिए। ये होड़ होती है, ये जिद होती है, ये ताकत होती है, ये क्षमता होती है। होड़ इसकी लगनी चाहिए। हिंदुस्तान ये कभी पराधीन नहीं रहा। ये सनातन है, ये मिटने वाला नहीं। पाकिस्तान ने पूरे देश के, विश्व के सारे देश में अगर हमला करते हैं तो इस देश के अंदर भगवान श्री कृष्ण की वो ताकत है, वो जादू है, ऐसा चमत्कार है, एक ही बार उनके ऊपर सारा हिंदुस्तान टूट पड़ सकता है। ये ताकत है हमारे यहां पर। इसलिए हम कहते हैं काळाच्या जबड्यात घालून हात मोजतो दात जात ही आमची पाचाळून पाणे आमच्या इतिहासात। संत नरवीर लढले लढले नवल काय ते घडले, अरे धडा वेगळे शिर झाल्यावर धडाई नुसते लढले। मुरारबाजी म्हणती त्यांना कथाई अमृतवाची, पाचाळून पाने आमच्या इतिहासाची, पाचाळून पाने आमच्या इतिहासाची, पाचाळून पाने आमच्या इतिहास का हर पन्ना पलट कर देखो, वीरता से भरा है, शूरता से भरा है। हमने तकलिया और चरखा से आजादी नहीं पाई है। इसलिए वो कवि बोलता है कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई, क्यों झूठ बोलते हो भाई, तकलीफ से आजादी आई। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। विभाजन का वो दुख आपको और मुझे पता नहीं। इस समय का जो यौवन है, इस समय के जो जवानी है, उनको पता नहीं है। वो विभाजन आज भी खत्म नहीं हुआ, उसको मैं जिहाद बोलता हूं। आज भी जिहाद चालू है, हमको जिहाद पता नहीं है। जिन्होंने मेरे माताओं के ऊपर, मेरे बहनों के ऊपर, कश्मीर के अंदर आज भी 4 से 5 लाख पंडित देश में भिखारी की तरह घूम रहा है। मेरे माँ और बहनों के जंगाओं पर, स्तनों पर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद कर दिए। उस आतंकवाद को मैं भूल सकता हूं? मेरी बॉर्डर आज भी लाई है, 2-4 जवान आज भी मरते हैं। ये मेरे बहन का दुख, ये मेरे बहन के आंसू जब तक आपको अस्वस्थ नहीं करते, जब तक आपके सीने को छलनी नहीं करते, आपका जीवन और मेरा जीवन जीवन नहीं है। ये ध्यान में रखो, मरने समान आपका और मेरा जीवन। मैं उसको कहता हूं तुम्हारी कोख धन्य है, तुम्हारी कोख धन्य है, उस माता की कोख धन्य है। उसने ऐसा आपको पति दिया, ऐसा पुत्र दिया। महापुरुष बहुत जल्दी चले जाते हैं। ये हुतात्मा केवल हुतात्मा नहीं है, राष्ट्र के, भारत माता के चरणों में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये ऐसा महापुरुष। इसलिए जवान, ये जवान नहीं होता है। फौज में जाना ये छोटी बात नहीं है। आप जाइए और देखिए, योगेंद्र सिंह से लेकर ब्रिगेडियर पांडे तक आप सबको देखिए। 18 हजार फीट, 16,000 फीट कारगिल का वो। इसलिए मैंने कहा कारगिल आपके और मेरे लिए भगवान है। 15 दिन पागल की तरह मैं वो कारगिल के रास्ते घूमा हूं। इसलिए आप जो यहां वहां जाते हो ना, कुल्लू मनाली जाते हो, दुनिया भर घूमते हो, एक बार कश्मीर के उस कारगिल को जाइए, उस मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाइए, तब आपको पता चलेगा वो कारगिल का हर पत्थर आपसे बात करेगा, वो कारगिल का हर पेड़ आपसे बात करेगा, वो कारगिल की हर मिट्टी आपसे बात करेगी। एक बार कारगिल जाइए। इसलिए मैंने कहा कारगिल को, इसलिए मैंने तीर्थ स्थल कहा, रायगढ़ को मैंने इसलिए तीर्थ स्थल कहा। आज भी मेरा छत्रपति मुझे आवाज देता है। प्रतापराव गुजर को एक ही बात उन्होंने कही, सला काय म्हणून केला, सेनापति सला काय म्हणून केला। अपने राजा का एक शब्द के लिए, अपने एक धारदार हथियार की तरह उसके हृदय में चुभ गया। और प्रतापराव गुजर, आपको मालूम है, वेडात दौड़ले वीर मराठी सार,
अपने छत्रपति की इज्जत के लिए, राष्ट्र की इज्जत के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए 7 लोग नहीं 700 आदमी को उन्होंने परास्त कर दिया। ये जज्बा होता है। इसलिए मैंने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज का शब्द केवल शब्द नहीं है, अपना सब कुछ न्योछावर करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, लोभ मोह छोड़ना पड़ता है। 60 साल का कोंडाजी फर्जन पन्हाड़ा लेने जाता है, कितने लोग लेके जाता है? दुनिया आज जैसे कारगिल पर रिसर्च कर रही है, आज दुनिया छत्रपति शिवाजी महाराज के गनीमी कावा पर, ये छुपे युद्धों पर भी पीएचडी कर रही है। इसलिए मैंने कहा केवल 60 लोग लेकर जाकर छत्रपति शिवाजी ने कहा कि 2000 लोग लेकर जाइए। वहां सैन्य बहुत बड़े पैमाने पर है, शत्रु दल बहुत बड़ी संख्या में है। कोंडाजी फर्जन ने कहा देना है तो 200 दीजिए। उसमें से दत्ता जी के पास उन्होंने 120 रखे और 60 लोग लेकर जाकर पनाला फत्ते कर वो आए। इसको मर्द की जवानी बोलते हैं। उम्र नहीं होता है, जवानी की उम्र नहीं होती, जवान की उम्र नहीं होती, लड़ने वाले की उम्र नहीं होती, उसका जज्बा सब कुछ बोलता है। इसको युवा बोलते हैं। युवा की परिभाषा वो है कि जिसको चलने में भी और बोलने में भी भविष्य के स्वप्न होते हैं और ये स्वप्न देखने के लिए जिसकी नींद उड़ जाती है उसको युवा बोलते हैं। इसलिए सावरकर युवा की परिभाषा को कहते हुए कहते हैं उसका उल्टा करो। तात्याराव को इसलिए याद करो। तात्याराव तुम्हारी और मेरी औकात है, तुम्हारा और मेरा कूल है, तुम्हारा और मेरा सील है, ये ध्यान में रखो। अनादिमी अनंतमी अवध्यमी भला मजला मारिल ईसा ऋतु कौन जन्म, कौन शत्रु है जो मुझे मार सकता है। ये गीता का संदेश ताता के हृदय में था। जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बुंदेलखंड को छत्रसाल को कहा कि अगर तुमको लड़ना है, अपना स्वराज्य पाना है, मेरे जैसी अगर हिम्मत दिखाओगे और भगवान श्री कृष्ण को याद रखोगे। आप देखे होंगे छत्रसाल आगे चलकर बहुत साल जिए, औरंगजेब को उसने धूल चटाई। मैंने ये इसलिए कहा सब कुछ खोना पड़ता है। ये केवल मेरे मित्र ने यहां पर प्रभात के कारण ये कार्यक्रम किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके सारे मित्र को धन्यवाद देता हूं। अरे वो पागल के लिए आप पागल बन गए। हर साल यह कार्य कर रहे हैं जिसको दुनिया में आज कोई भी सम्मान मान जिसके सामने जीरो है, ऐसे हमारे 2 हुतात्मा यहां पर है। और इसलिए हम कहते हैं मरते नहीं है हम। तात्याराव के वाक्य है अनादिमी अनंतमी अवध्यमी भला मजला मारिल ऐसा रिपु, वो उसका कारण ऐसा है। ये गीता का संदेश है और इसलिए हम मरते नहीं है कभी। क्यों? तो हम सनातन हैं। जो मिटते नहीं वो सनातन है। बुद्धि का विकास चाहते हैं इसलिए बुद्ध है, सीखना चाहते हैं इसलिए सिख है, आगे बढ़ना चाहते हैं इसलिए आर्य है, हम जितेंद्र है इसलिए जैन है। चाहे बनता अनेक हो फिर भी हिंदू एक है, फिर भी हिंदू एक है, फिर भी हिंदू एक है। ये आप ध्यान में रखो। हिंदुत्व का ज्वार होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। शंकर गायकर केवल आपके सामने भाषण नहीं कर रहा है। मैं उस बॉर्डर पर जाके आया हूं, मैं उस रास्ते पर हेमंत जी मैं जाकर आया हूं। मैं अनफिट हो गया वहां पर, लेकिन वो अनफिटपन मेरे हृदय के अंदर चुभा है, आज भी चुभता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो कारगिल के समय मैं वहां होना चाहिए, वो 65 के युद्ध में मैं वहां पर होना चाहिए। जब सुभाष ने दुनिया का लोहा लिया तब मैं वहां पर होना चाहिए। पैर में जूते नहीं है। 40,000 के आर्मी को परास्त लोगों के अंदर जिन्होंने प्राण फूंक दिया और खड़ा किया, तब जाकर ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। ये ध्यान में रखो। सुभाष मेरी औकात है,
तानाजी मालुसरे मेरी औकात है बच्ची की शादी छोड़कर राष्ट्र के लिए, देश के लिए, इस माता के लिए और माता के लिए, जिजाबाई के लिए, जिसकी सौगंध राष्ट्र को पाना था। आयु के 15 साल में मेरे मां ने सौगंध खाई थी। 9 विधीचे घाली न नवरात्र, मागेला पोटी पुत्र, आईचा गोंधळ गोंधळ घालीला, आईचा गोंधळ गोंधळ। ये मां के सामने एक मां ने सौगंध खाई थी, इसलिए उसके लिए मर मिटने के लिए हजारों शूरवीर तैयार थे। इसलिए तानाजी बोलता है, आधी लगीन कोंडाण्याचे मग माझ्या रायबाचे। मोह के दरवाजे बंद कर दिए, वो रस्सी उन्होंने तोड़ दी। क्या कारण है? इसका कारण यह है कि जब देश खतरे में है तो मेरा परिवार क्या काम का है? जब राष्ट्र खतरे में है तो मेरा परिवार क्या काम का है? आज जो संघ को गाली दे रहे हैं, हर बात में आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर रहे, मैं उनको पूछना चाहता हूं, संघ ये केवल संघ नहीं है, वो ऐसा त्रिनेत्र है। इसलिए मैं कहता हूं, संघ पर आंख दिखलाने वालों, खत्म हो जाएंगे सारे दुश्मन। अब तक ये भला है हमने तीसरी आंख खोली नहीं है, अभी तक हमने तीसरी आंख खोली नहीं है। और हमसे लोहा अभी भी बोलते संघ ने क्या किया, संघ ने क्या किया। 65 के युद्ध में जाकर देखो, जब हिंदुस्तान परास्त हो रहा था, चौकी छोड़ने की समय आया था। मैं आपको इसलिए यह जानकारी देता हूं, मैंने पहले आपसे प्रार्थना करके कहा, मैं आज ये त्याग जो, ये समर्पण जो है, ये हुतात्मापन है, ये ऐसा ही नहीं है, ये कुल होता है, कुल का बहुत बड़ा अभिमान होता है। मेरा कुल वो है, वो संघ के कार्यकर्ता जब युद्ध चलता है तो बॉर्डर पर फौजियों के साथ में रहते हैं, उनकी दवा दारू करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनके साथ में हर सुख दुख में उनके साथ होते हैं। और आपको शायद याद होगा, जब वो चौकियां लेने का समय आया, चौकियां छोड़ने का समय आया, तो वहां पर जो कैप्टन था या ब्रिगेडर था, उसने कहा कि हमको ये चौकी खाली करनी पड़ेगी, क्यों तो जो भी युद्ध सामग्री आने वाली थी वो तो आ गई, लेकिन हमारा सबका दुर्भाग्य ऐसा है, वो पाकिस्तान क्षेत्र में गिरी है। आप और मैं क्या होता, जहां फौजी भी पत्थर दिल होता है, वो भी पीछे हट गया। हमारे संघ के वहां पर जो मुख्य शिक्षक जो है, जो बॉर्डर पर फौजी का सेवा करते हैं, उन्होंने एक ही ऑर्डर दिया, एक शाह संपद। एक शाह संपद होने के बाद में सारे के सारे कतार में खड़े रहे, और प्रचल कहने के बाद में जिस प्रकार से वो चले गए, सारी की सारी पेटियां जो बॉर्डर के उस पार चल रही थी, सामने से गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन वो सारी की सारी युद्ध सामग्री, वो पेटियां हमारे संघ के स्वयंसेवक ने वापस यहां पर लाई। और फिर हमारे जवान ने जो ताकत दिखाई, जो जज्बा दिखाया, जो शौर्य दिखाया, मैं ये मैजिक नहीं कह रहा हूं, संघ का स्वयंसेवक ये मैजिक नहीं है। जब समय आता है, वो डंडे को कैसा चलाना, वो शौर्य उसके पास होता है। और आपको आश्चर्य लगेगा, 40 गए, दुर्भाग्य है 40 में से 12 वापस आए, बाकी सारे भारत माता के चरणों में शहीद हो गए। मृत्यु सामने है। यही हमने अयोध्या के समय किया। राम ये केवल राम नहीं, राम ये हमारी औकात है, ये राम हमारा परम पुरुष है, राम इस देश का वो स्वाभिमान है। अगर उसको पाना है तो मुझे अपने आप को मिटाना पड़ेगा। और फिर हमने कहा, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर दिव्य बनाएंगे। आगे बढ़ते थे, गोलियां खाते थे, फिर आगे बढ़ते थे, और आपने देखा होगा कुछ ही क्षणों में वो कलंकित ध्वजा हमारे वीर जवानों ने उसी स्थान पर गिरा दिया।
ये शौर्य का दिन, 6 दिसंबर ये शौर्य का दिन है। लेकिन इससे आगे आपको देखना चाहिए, वो इतिहास पढ़ना चाहिए। जितने भी कार सेवक शहीद हो गए, मैं साक्षी हूं, एक के भी पीठ में गोली नहीं लगी थी, सबके सीने में गोली लगी थी। मुल्ला मुलायम सिंह का पूरा जो खौफ था वो मिट्टी में मिला दिया। इसको संघ का स्वयंसेवक बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा वो पेटियां तो लाई, वापस लाई, किसके लिए जीता है वो इसलिए कहता है तेरा वैभव अमर रहे मा हम दिन 4 रहे। आईचं वैभव मोठं राहिलं पाहिजे, आईचा ललाट मोठा झाला पाहिजे, आईचं सौभाग्य मोठं राहिलं पाहिजे। ज्या वेळेला तो कॅप्टन म्हणतो आता युद्ध संपलेलं आहे, आता युद्ध संपलेलं आहे, तुझी आणि माझी भेट आता परत लवकर होणार नाही, तुला तुझ्या घरी जावं लागेल। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना, इतनी सेवा आपने की है, इतना साथ आपने दिया है बंधुओं, आपने इतना प्यार से भोजन खिलाए, कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। उन्होंने कहा ये आपकी देशभक्ति है, मेरी भी देशभक्ति है, मैं आपसे क्या मांगू। फिर भी वो कहता है आपको मांगना पड़ेगा, मेरी यादगार आपको कुछ ना कुछ लेकर जानी पड़ेगी। वो सुनने के लिए राजी नहीं, तब वो स्वयंसेवक उसके सामने खड़ा होकर बताता है कि अगर देना है तो ये सामने का लाहौर मुझे दे दे, ये सामने का लाहौर मुझे दे दे, मुझे वो लाहौर चाहिए जो भारत माता से अलग हुआ है, वो लाहौर मुझे चाहिए। मागताना सुद्धा काय मागतो आपण, मागाओ तो काय मागाओ, इसको संघ का स्वयंसेवक बोलते हैं। इसलिए आज का ये सम्मान है, ये केवल इनका सम्मान नहीं, हुतात्मा का सम्मान है, उस जवानी का सम्मान है। कारगिल के अंदर जितने भी शहीद हो गए, इतिहास यहां पर बैठा है, जिनकी उम्र 25 के अंदर है, ऐसे जो शहीद हो गए, वीर हुतात्मा हो गए, वो पांडे का, कैप्टन पांडे का आप पढ़िए, उनका जज्बा क्या है। उनका पहला नाम क्या, पांडे जी का जो पहला उन्होंने जो वहां पर ध्वज फहराया, मनोज पांडे। क्या बोलता है कैप्टन मनोज पांडे, मां को बोलता है युद्ध के मैदान में अगर मौत भी आड़ी आती है, अगर वो स्पीड ब्रेकर होकर मुझे रोकती है, मुझे आगे बढ़ने नहीं देती, तो मैं पहला उस मौत को मार दूंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा मां। ये मनोज पांडे के शब्द है। क्या उम्र थी, 2-2.5 साल हुआ था, मिलिट्री में भर्ती हो गया। इसको जज्बा बोलते हैं, इसको हुतात्मा बोलते हैं। प्राण को अगर नेशावर करना है, त्याग करना है, नैनन छिंदती शस्त्राणी नैनन दाहक पावता, ये भगवान श्री कृष्ण जो है ना, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आपको और मुझे जगाने के लिए आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हजारों लाखों, मैं प्रभात मंत्री, ये प्रभात मित्र मंडल को धन्यवाद लाख लाख दूंगा। तुम्हारा कुल, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारा सौभाग्य किशोर, तुम्हारा सौभाग्य इतना ऊंचा है। ये मेरे बहन का तुमने आज सत्कार किया है, मेरे भाई का सत्कार किया है, उसके पिता का सत्कार किया है। इस प्रकार से सत्कार करते रहोगे तो दुनिया नहीं, ईश्वर भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा, क्यों तो तुमने ईश्वर को झुका दिया है। बंधुओं, मैं केवल, मैंने पहले कहा, आज का दिन जो है ये छोटा मोटा दिन नहीं है। जिन्होंने अपना सब कुछ खोकर, परिवार खोकर देश की सुरक्षा की है, आज ऐसे वीरों को आपने यहां पर सम्मान किया है। देश की विभाजन की स्थिति को आपने पलट दिया है। जो पाकिस्तान कहता है और कहता था हम अजरामर है, उस पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3,
हमारा नेत्र कमजोर था, हमारा नेतृत्व कमजोर था, हमारा सूत्रधार कमजोर था, जो सत्ता के लालच में जिसने आपका अपने मां का सौदा कर दिया। 4 लोग अपने मां का सौदा कर दिया। एक बहुत बड़ा खेला हो गया, खेला हो गया मेरे देश के साथ में, मेरे मां के साथ में खेला हो गया, मेरे मां के वस्त्र के साथ में खेला हो गया, मेरे मां के चरणों के साथ में खेला हो गया, मेरे मां के पवित्रता के साथ में खेला हो गया। 4 लोग बैठते हैं और ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान विभाजन करते। पढ़िए, ये तुम्हारे मां और मेरे मां के ऊपर का बलात्कार कभी तो पढ़िए, इतिहास के वो पन्ने बिल्कुल आप पलटा दीजिए, फिर आपको पता चलेगा मां क्या होती है, ये धरती क्या होती है, ये राष्ट्र क्या होता है, ये बॉर्डर क्या होती है। जाइए एक बार, इसलिए मैं कहता हूं पागल होना पड़ता है। 4 लोग आकर मेरे देश का विभाजन करता है। आज इसलिए मेरे यहां पर जो बहनें बैठी है, उस बहनों को मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे पेट के अंदर वो मनोज पांडे आने दो, तुम्हारे पेट के अंदर तानाजी आने दो, शिवाजी आने दो, राणा प्रताप आने दो, भगत सिंह आने दो। कितनी मां है, जब तक इस देश के अंदर मेरी मां वो प्रार्थना नहीं करेगी, जब तक मेरी मां ऐसे वीरों की संकल्पना नहीं करेगी, जब तक मेरी मां भगवान के सामने राष्ट्र की आराधना नहीं करेगी, मेरी मां अपने परिवार का सुख चाहती है, मेरी मां मेरे भाई का सुख चाहती है, मेरी मां मेरे बाप का सुख चाहती है। ऐसा सुख कितने भी व्रत करो तुम्हें वो सुख नहीं मिलेगा। मां जब विभाजित है, मां जब दुखी है, मां जब व्यथित है, सुख की कामना करते हो, कैसा सुख मिलेगा तुमको? त्यागना पड़ेगा, अपने आप को झांसी की रानी बनना पड़ेगा। जब शत्रु सामने है, अंग्रेज सामने है, मेरी झांसी नहीं दूंगी, केवल कहती नहीं है, छातीवरचं लेकरू पोटावर बांधलं, छातीवरचं लेकरू पाठीवर बांधलं। मेरी बहन या साध्वी इस देश के लिए, मिट्टी के लिए अपने सौभाग्य को दांव पर लगाकर चली गई। मांगना है तो ये मांगो, आपका सौभाग्य उससे आबाद होगा, आपका सौभाग्य उससे बढ़ेगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, मैं यहां पर बैठे हुए सारे बंधुओं से प्रार्थना करूंगा, अगर मांगना है तो वो मांगो। जिंदगी है जिंदा दिली का नाम, मुर्दे जिया नहीं कर, जिंदा दिल बनिए। तानाजी मालुसरे, इसलिए मैं उदाहरण दिया, सलाख आय म्हणून केला, एक शब्द जो है कौन सा पराक्रम कर गया, पूरा कुल। अभी यहां पर हमारे जो वंशज बैठे हैं मराठों के, ये छोटा मोटा वंशज नहीं है, इतिहास के अंदर उन्होंने सुवर्ण अक्षर से अपना नाम लिखा दिया है। बाजी प्रभु देशपांडे आज भी आपके और मेरे हृदय में रहना चाहिए। केवल गढ़ पर जाकर काम नहीं चलेगा। मैं अभी एक स्थान पर भाषण दे रहा था, मैं किसके ऊपर टिप्पणी नहीं करता, इसलिए मैंने कहा टिप्पणी इसलिए नहीं करता तो हमारे देश में, हमारे झोली में ऐसे नर्तक आए, ऐसे नाचने वाले कर्णधार आए। मेरे मां का विभाजन मैंने देखा। केवल एक कहानी आपको बताता हूं। एक जंगल में किसको राजा बनाना है, ऐसी होड़ लगी, सारे प्राणियों में चर्चा हो गई और आखिर उस चर्चा को अंतिम बिंदु तक पहुंचाते हुए सभी लोगों ने बंदर का चयन किया। अरे देखो कितना उछलता है, कितना बढ़िया दिखता है, किस प्रकार से वो डाली को भी झुका देता है, इसको राजा बनाना चाहिए। एक दिन बंदर की घोषणा हो गई कि ये राजा बनेगा और उसको राजा मान गया। दूसरे तीसरे दिन शेर को ये बात पता चली, उसने वहां पर घूमने वाली बकरी के पिल्ले को पकड़ा शेर ने, और केवल पकड़ा नहीं है, अपने दांत में पकड़कर वो खींच के लेके जा रहा है। वो बकरे के पिल्ले की मां वो बंदर के पास दौड़ कर गई और कहा, मेरे बच्चे को बचाओ महाराज।
आज मेरे बच्चे को बचाओ। वो शेर लेके जा रहा है, आप हमारे राजा हो, अधिपति हो, मेरे बच्चे को बचाइए। शेर ने कहा बिल्कुल डरो मत, मैं आपके बच्चे को जरूर बचाएगा। दिन भर इधर से उधर, इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, पूरे जंगल में वो घूमता रहा, कूदी मारते रहा। आखिर वो बच्चे को वो बचा नहीं पाया, शेर उस बच्चे को खा गया। सारे लोगों ने वो बंदर को पूछा, तुमको हमने राजा बनाया, तुम प्रजा की सुरक्षा नहीं कर सकते। उसका जवाब क्या है मालूम है? सबने ध्यान में रखो, इस राष्ट्र का सबसे बड़ी गलती यहां पर हुई है। उसने कहा, अरे मैंने तो पूरी ताकत लगाई, मैं तो पूरे ताकत के साथ इधर से उधर दिन भर दौड़ते रहा, घूमते रहा, कूदी मारते रहा, मेरे परिश्रम में तो कहीं कमी नहीं थी, लेकिन वो शेर था, मैं क्या करता। माउंटबेटन ने यही काम किया, तुम्हारे मां को खींच कर लेकर गया, और हम क्या कहते हैं? दे दी आजादी हमें खड्ग बिना ढाल। मैं अमान्य नहीं करता हूं, वो जो मिट्टी आपने उठाई, वो नमक जो आपने उठाया, जो ज्वार पैदा किया, लेकिन जिस ज्वार ने सुभाष का अपमान कर दिया, जिस ज्वार ने भगत सिंह का अपमान कर दिया, जिस ज्वार ने इस राष्ट्र का अपमान कर दिया, मेरे शरीर के टुकड़े हो गए, लेकिन देश को मैं बचाऊंगा। अब्राहम लिंकन अमेरिका को बचा पाया, लेकिन हमारे राष्ट्रपिता मेरे देश को बचा नहीं पाए, देश के टुकड़े हो गए, उनका शरीर अखंड रहा। इतिहास पढ़िए। इसलिए मैं केवल इतना ही कहता हूं, समर्थ कहते हैं, वनी तो चेतवावा चेततात चेततो, केल्याने होता है आदि केले पाहिजे। करने का संकल्प ले, ये करने का संकल्प आपको लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा, तानाजी का याद मैंने इसलिए दिया, चापेकर के मां का याद आपको इसलिए दिया, ये याद आपको इसलिए मैंने दिया, और इसलिए सारे गुरुजी कहते हैं, अभी किसी ने कहा ना, वैभवी देश चढवीन, स्वातंत्र्य सारफीन, तिमिर घोष संवारीन, या बंधु सहायाला हो। आगे क्या कहते हैं? हे कंकन करी बांधी ले, जन सेवे जीवन दिले, मी सिद्ध मरायाला हो, बलसागर भारत हो वो, विश्वात शोभनी राहो, विश्वात शोभनी राहो, बलसागर। ये कंकन करी बांधी ले, ये कंकन जो है ना, आज आपको यहां से जाते समय ये कंकन बांधना है, और भारत माता के चरणों में आपको विनम्र होकर सौगंध करनी है, और इस प्रभात मित्र मंडल के साथ में कंधे से कंधा लगाकर आपको रखना है। वो सौगंध आपको याद रखनी चाहिए, जो बीत गया वो कल फिर ना आएगा। मेरे बंधुओं, ये ध्यान में रखो, जो बीत गया वो कल फिर ना आएगा, तेरे सिवा मेरे जिंदगी में कोई नहीं आएगा। जो बीत गया वो कल फिर ना आएगा, तेरे और मेरे जिंदगी में मां और कोई नहीं आएगा। जला दिया घर हमने, अब राख उठानी है। ए मां, जिंदगी तेरी मेरी कहानी है, जिंदगी तेरी मेरी कहानी है, इस राष्ट्र की कहानी है, आपकी कहानी है, जगत माता जननी इस भारत माता की कहानी है। वंदे मातरम।